नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न सोलर एनर्जी। और हम अपने होम टाउन में आ गए हैं, सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी का जो मेन टाउन है, मेन शहर जो सीतामढ़ी बोलते हैं, वहाँ पे नूतन सिनेमा और शंकर सिनेमा के बीच में जो एम बाज़ार है, एम बाज़ार के जस्ट बाजू में लता गुप्ता जी का ये क्लिनिक है। उसी क्लिनिक के ऊपर में ये सोलर लगा है। और यहाँ पे लुमिनस का पूरा सेटअप ही लगा है। और लुमिनस का जो 3.75 kVA का जो इन्वर्टर आता है, और उसके साथ जो 3 किलोवाट का पूरा पैनल, जिसमें 330 वाट का पैनल है, लुमिनस का ही पैनल है। और उसके साथ जो 4 बैटरी लगा है, वो भी लुमिनस का ही है, 1.5 एम्पियर का। उसी का उसका पूरा सेटअप कैसे किए हैं, प्लस उसमें उसका जो सेटिंग है, उसका कनेक्शन, वायरिंग कनेक्शन पूरे डिटेल में समझाया है। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस कैसा दिखा रहा है, क्योंकि अभी समर टाइम तो है नहीं कि आपको हाई एफिशिएंसी मिल पाएगा। अभी चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, है कि नहीं है। और हमने इसको कनेक्शन कैसे किया है, और हमने ये जो एरिया चुना है, ये एरिया कैसे चुना है कि किस बेसिस पे इस जगह पे लगाया है, बाकी जगह भी लगा सकते थे, यहाँ पे क्यों लगाया है, ये सारा कुछ हमने इसमें कवर अप किया है। तो हमारे साथ बने रहे और हमारा जो चैनल है उसका सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी नए अपडेट जो हम डालते रहेंगे और भी नया जो वीडियो है आपको मिलते रहे, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने बताया कि जो यहाँ जो पैनल लगाए हैं, लुमिनस का 330 वाट वाला पैनल लगाया है, जो अभी दिख रहा है यहाँ पे लुमिनस दिख रहा है, 330 वाट का पैनल है। और ये जो 330 वाट का पैनल है, इसका जो VOC है वो आपको 46.2 वोल्ट है और एम्पियर 9+ में है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो टेस्ट किया गया है तब का है, लेकिन अभी अगर अपने एटमॉस्फेयर में अगर आप चेक कीजिएगा तो बहुत आपको 8 एम्पियर मिल सकता है, 7.5 से 8 या 9, आप लगभग 9 के आसपास जाएगा, लेकिन आपको 9 एम्पियर नहीं मिल सकता है। कुछ लोगों की मन में डाउट रहता है कि हम अगर पैनल पे जो रेटेड एम्पियर लिखा हुआ है या रेटेड वोल्टेज लिखा हुआ है, वो हमको क्यों नहीं मिलता है। तो इसलिए नहीं मिलता है कि वो जो भी इस पर एम्पियर लिखा है या वोल्टेज लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड वो सबसे हाई एफिशिएंसी इसका और एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में लिया गया है, जो अपने सराउंडिंग में कभी भी मिल नहीं सकता है। इसलिए वो हमको जो चाहिएगा कि ये जो है, इसमें जो नोटेड है, जो लिखा गया है, जो स्टैंडर्ड है, वो आपको एक्चुअल में मिल जाए, वो आपको संभव नहीं है। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि अगर ये नहीं मिल रहा है, अगर जो इस पर लिखा हुआ है वो हमको एक्चुअल में नहीं मिल रहा, तो ये पैनल ख़राब है, ये भी बात नहीं है। ठीक है। 24 वोल्ट वाला बैटरी यहाँ पर उनका पहले से लगा हुआ था और इन्वर्टर भी, तो उसी को रिप्लेस करके उसी के जगह पर पहले हम लोग इन्वर्टर और बैटरी को सेटअप करने जा रहे हैं और उसके बाद हम जाएंगे सोलर इंस्टॉल करने। ठीक है, तो पहले बैटरी का ही पूरा सेटअप कर लेते ताकि इनका लाइट कटा हुआ है, तो लाइट इनका जैसे जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, उसके बाद हम लोग सोलर का लाइट इसमें देंगे। तो यही प्लानिंग के साथ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर वायर हम लोग निकाल के रख दिए हैं और इसी प्लानिंग के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले इन्वर्टर को वहाँ पे रख लिया क्योंकि इन्वर्टर सबसे लास्ट में रहेगा और जो बैटरी है उसके जस्ट पीछे में रखे हैं और बैटरी का स्टैंड बन के आएगा तो फिर बैटरी उसमें रखा जाएगा। अभी टेम्प्ररी ऐसे ही रख दिए हैं और हर बैटरी को हम एक दूसरे से जोड़ करके उसको 48 वोल्ट बना लिए हैं, क्योंकि ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर है, दिख रहा है। और 3 किलोवाट के सेटअप में सबसे अच्छा सोलर इन्वर्टर इसको आप बोल सकते हो। कुछ लोग हमसे पूछते रहते हैं कि आप जो इन्वर्टर दे रहे हैं क्या वो कॉपर वायर है, तो जी हाँ, ये कॉपर वायर इन्वर्टर ही है, क्योंकि आपको इसको उठाने में ही आपको पता चल जाएगा कि कितना वजन का है। और यहाँ पर जो बैटरी का कनेक्शन किया है वो प्लस माइनस करके कर लिया है और दोनों छोर पे एक पहले वाले पे माइनस निकाल लिया और दूसरे वाले पे प्लस निकाल लिया है और इस तरह से हमने 48 वोल्ट बना लिया। पहले जाना है बैटरी प्लस, ठीक है, फिर लाइन इन लाइन आउट, पहले लाइन इन लाइन आउट कर देना है। उसके बाद न्यूट्रल इनपुट का लेना है और फिर आउटपुट का न्यूट्रल लेना है। उसके बाद देना है बैटरी का माइनस, उसके बाद सोलर माइनस, देन सबसे लास्ट में सोलर प्लस देना है। सेम तो इसका करते जाना है। एल लाइन इन कर दो, वो टाइट है, ठीक है। आउटपुट का न्यूट्रल बैटरी के माइनस के बाजू में, ठीक है, हो गया। ये आउटपुट का प्लस देना है स्टार्टिंग से थर्ड में, बैटरी का सेकेंड नहीं मंगवाई थी वहाँ पे आउटपुट। और जो पिछला वाला बच गया बैटरी और आउटपुट लाइट के बीच में, वो हो गया लाइन इन, ठीक है।
लाइन इन है ना, लाइन आउट आउट निकल गया। यही मिल जाएगा। पहले रुको, बैटरी ऑन करो, बैटरी ऑन करते साइड साइड से। सुना ना, लगभग ये चलो ऑन ले लिया, बैटरी ऑन। ओके, बैटरी ओके। अब आउट आउट ऑन करो, देखो पहले आउट कौन है, थर्ड वाला होगा। ऑफ हो गया, 0 पर 1 पे करो, ठीक है। इसको प्रेस करके रखे रहना है, अपने ऑन हो जाएगा। इन्वर्टर ऑन, लाइट आ गया, ठीक है, लाइट आ गया। फैन चलाओ तो। सब ओके? आप कौन नहीं कर रहा? अभी टेस्ट ले रहे बस। कौन बॉल नहीं कर रहा? तो वो कनेक्ट नहीं होगा उससे। जितना बड़ा वायर उतना कट करो। लाइव नहीं है। वैसे भी आपका स्टाफ लोग वहाँ पर रख ले जाएंगे। हाँ ठीक, ओके चलो। कहाँ है? मतलब ये लाइव है, समझ गए? उल्टा किया हुआ। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आते हैं। लाइव 5 मिनट हटा लो ना। क्लिनिक पे आते हैं। बंद है, बंद है। और बैटरी जो है ना क्लिनिक वाला, वो अन्नपूर्णा में सेट करवाना है, तो वहाँ पे ले जाना है। वो डालना है, हाँ सेकेंड में, बैटरी के बाजू में। हाँ तो जो करना है तो मिल के करवा दीजिए। यहाँ का लगभग काम हो गया है। नंबर पे है उसका इनपुट का न्यूट्रल, चौथे नंबर पे इनपुट का न्यूट्रल। चलो ऑन करो उसको, ऑन करो। ग्रिड आ गया, मतलब सब ओके। ग्रिड भी आ गया, बैटरी भी आ गया, अब सिर्फ सोलर है। चलो ठीक। अभी ग्रिड से चार्जिंग जब ऑन हुआ है तो देख रहे हैं कि ये वाला स्विच, जो इन्वर्टर वाला जो स्विच है वो बंद हो गया है। और ग्रिड के बाजू वाला जो स्विच है, जो जिसमें स्विच लिखा हुआ है, ग्रिड के बाजू में स्विच लिखा हुआ है, वो वाला ऑन हो गया है। और बैटरी ब्लिंक कर रहा है। बैटरी ब्लिंक का मतलब चार्जिंग हो गया है, मतलब बैटरी ग्रिड से अब चार्जिंग लेना शुरू कर दिया है और उसी से लोड भी चल रहा है। देख रहे हैं, ग्रिड के बाजू में स्विच ऑन हो गया, मतलब ग्रिड से लोड चल रहा है और प्लस बैटरी चार्ज हो रहा है। इधर में साउथ डायरेक्शन है, तो हम लोग यही एरिया पकड़े हैं और ये एरिया खुला खुला भी है। यहाँ से ये आपका लगभग पूरा का पूरा खुला एरिया है। और अगर हम वो एरिया पकड़ते हैं तो उधर में छाँव का, उधर भी छाँव का दिक्कत है, इधर में भी ऐसे, इधर में छाँव का दिक्कत है। हमको बोला गया था इसमें से कोई भी एरिया पकड़ सकते हैं, तो हम वो एरिया ना पकड़ के हम ये एरिया सेलेक्ट किए हैं। और ये अगर गाछ वृक्ष है तो इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हम साइड में लगा रहे हैं। हमारा सूरज यहाँ से उगेगा और यहाँ पे आगे देख रहे हैं, यहाँ पे आगे डूबेगा, तो हमारा इसलिए हमने ये एरिया सेलेक्ट किया है। यहाँ से लेकर ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है और यहीं पे हम लोग कर रहे हैं। ये जो सोलर लगा रहे हैं ये मुझे सीतामढ़ी के मेन टाउन जिसको बोलते हैं, और ये शंकर सिनेमा हॉल है, नूतन सिनेमा हॉल है, और उसके बाजू में जो एम बाज़ार है, ये एम बाज़ार दिख रहा है। उसके बाद ये ट्रेंड, और उसी के जस्ट सामने में डॉक्टर लता गुप्ता जी का जो क्लिनिक है, यहीं पे सोलर हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम लोग बालू, सीमेंट और गिट्टी यूज कर रहे हैं, तो सीमेंट तो हमने ले लिया अंबुजा का, ठीक है। 1 बोरा सीमेंट लिए हैं, जिसमें 3 बोरा बालू और गिट्टी है। और ये जो देख रहे हैं, बालू में गिट्टी का मात्रा कम है, आपको दिख रहा होगा।
और इसीलिए जो इसका जो स्ट्रेंथ रहेगा बहुत हेवी रहेगा। कुछ क्वेरी आती है कि आप जो सोलर इन्वर्टर जो दे रहे हैं या सोलर पैनल जो दे रहे हैं, क्या वो नया नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, नया नया बना है, नया इन्वर्टर दे रहे हैं, नया पैनल दे रहे हैं, या पुराना वाला है? तो आप इसीलिए आपको मैंने लेवल दिखाया कि ये जस्ट जुलाई मंथ का ही बना हुआ है ये जो सोलर पैनल है। इसलिए आपको पुराना कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पुराना स्टॉक में तब रहेगा ना जब बिकेगा नहीं, और ये ब्रांडेड है तो पुराना वाला स्टॉक में रहता ही नहीं है कि आपको पुराना माल दे देंगे ताकि आपका जल्दी ही ख़राब हो जाए, समझ रहे हैं? तो ये हमारा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आप हमसे निश्चिंत रहिए। हमसे आप जो कुछ भी परचेज कीजिएगा आपको लेटेस्ट ही मिलेगा, चाहे सोलर पैनल हो, इन्वर्टर हो, बैटरी हो, सब कुछ लेटेस्ट मिलेगा, अपग्रेडेड मिलेगा। वो पहला 3 पैनल लग गया, अब हम नेक्स्ट 3 पैनल लगाएंगे, फिर 3 पैनल वहाँ पे लगाएंगे। अभी जो यहाँ जो सोलर पैनल मैं लगा रहा हूँ, यहाँ भी साफ़ सफाई का ध्यान देते हुए बीच में गैप दिया है। 3-3 जो पैनल है उसके बीच में मैंने यहाँ भी गैप दिया है। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ जो भी इंस्टॉलेशन था सोलर का वो कंप्लीट हो गया है। हमने 3 पैनल वहाँ पे लगा लिया है और 6 पैनल यहाँ पे लगा लिया है, 3-3 का सीरीज करके। वो 3, ये 3, 3-3 और वो 3 लगा करके। जैसा यहाँ हमको जगह दिया गया था, जैसे हमको जगह मिला है उसके अनुसार हमने सोलर को इंस्टॉल कर लिया है। और अब हम इसका वायरिंग करने जा रहे हैं। हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि जैसे कि वो गाछ वृक्ष है तो उसका छाया ना पड़े, प्लस यहाँ हर जगह से मतलब देख रहे हैं कि सराउंडेड है। और लगभग मान के चलिए अगर 9 बजे के बाद और 4 बजे के बाद, जैसे कि भी देखिए टाइम में 4 बज गया और यहाँ पे बाहर तो धूप है लेकिन यहाँ पे धूप नहीं है। मतलब 3 बजे के बाद यहाँ पे धूप पड़ना बंद हो जाता है। तो उसके अनुसार हमको जितना रोशनी वाला जगह मिला है उतना मैंने यहाँ पे उसी जगह पे इसको लगा लिया है। वो एरिया नहीं लगाया है क्योंकि वहाँ पे और भी छाया पड़ता, और यहाँ पे फ़िलहाल ठीक है क्योंकि उस बिल्डिंग का छाया यहाँ पे आने वाला था, इसलिए हमने इसको यहीं पे लगाया है। और ये हमारा लग के तो पूरा रेडी हो गया है। और हम इसका वायरिंग करने जा रहे हैं। और इसका जो सिस्टम है सोलर इन्वर्टर एंड बैटरी वो पहले ही लगा रखा था। उसका जो वायरिंग कनेक्शन है, उसका जो कैसे कैसे टेस्टिंग लिया है मैंने, कैसे कैसे वायरिंग किया है, कहाँ लोड डाला है, कहाँ इनपुट डाला है, कहाँ बैटरी डाला है, कहाँ आउटपुट डाला है, सारा का सारा आपने देख ही लिया है। स्टैंड का लेवल हमने चेक करके ही स्टैंड में फिट किया है। और देख रहे हैं कि इसका लेवल हमने देख रखा है, सबका लेवल देखा है मैंने, हर पैनल हर स्टैंड में लेवल लगा करके चेक किया है। और उसके बाद ही इसको अब सिविल वर्क करने जा रहे हैं क्योंकि ये छत में होल नहीं मारना है। वैसे तो हमने इसका करके लाया हुआ था, देख रहे हैं, लेकिन हमने इसमें होल नहीं मारे क्योंकि हमको मना कर दिया गया है, इसलिए होल नहीं मारे हैं। फ्रेंड्स, बीच बीच में आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो स्ट्रक्चर जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हम लोग खुद ही डिज़ाइन करते हैं, हमारा सारा कुछ पूरा यूनिट है। और अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं या हमसे लगवाना चाहते हैं या हमसे जो भी सहायता चाहते हैं, सोलर चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, पैनल चाहिए, या हमसे लगवाना है सिर्फ, या हमसे कोई सहायता चाहिए, या हम उससे रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, सोलर का कुछ भी चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ हम इसका पूरा पहले कटिंग कर लेते हैं क्योंकि हम वायरिंग करने जा रहे हैं। और यहाँ वायरिंग मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे इस इंस्टॉलेशन का, क्योंकि जब तक आप अच्छे से वायरिंग नहीं कीजिएगा आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, सोलर से चार्जिंग ऑन नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होइएगा कि हम 3-3 का सेट क्यों बनाए हैं। अगर चाहते तो हम एक साथ 9 पैनल लगा सकते थे, लेकिन आप ही सोचिए अगर हम 9 पैनल लगाते तो एक पैनल एक्स्ट्रा हो जाता जो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हमने 3-3 का सेट बनाया है ताकि पूरा रो में लगे। यहाँ पे हम 3.75 kVA का जो इन्वर्टर लगा रहे हैं, उसका जो सोलर का जो मैक्सिमम इनपुट है वो VDC क्या है, 65 से 130 वोल्ट का रेंज है। मतलब अगर 130 वोल्ट का रेंज है तो अगर हम एक पैनल का जो VOC है, एक पैनल का जो VOC है वो है 46 वोल्ट, ठीक है। इस जो इन्वर्टर का जो VOC है 65 वोल्ट से 165 वोल्ट VOC है, और हमारे सोलर पैनल का जो VOC है वो 46.2 वोल्ट है। इसलिए अगर हम 46 × 3 करते हैं तो 138 वोल्ट आता है। मतलब हम 3 पैनल सीरीज में लगा सकते हैं। और वो अगर 4 करते हैं तो 4 कितना हो जा रहा है, 184 हो जाता है, जो कि हम नहीं लगा सकते हैं।
इसलिए अब इस तीनों का एक सेट बनाएंगे और नेक्स्ट उस पीछे वाले 3 का एक सेट बनाएंगे और वो बाजू में 3 है उसका भी एक सेट बना करके हम तीनों का एक साथ पैरेलल करेंगे। तो हम वायरिंग करने जा रहे हैं और वायर को आप लोग सोच रहे होइएगा कि हम वायर को इसमें हम जो स्ट्रक्चर है उसमें काहे टर्न मार देते हैं, इसलिए क्योंकि वायर लटका फटका ना रहे। हम चाहे तो उसको टाई से भी टाइट कर सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम उसको उसी में मेर देते हैं ताकि वायर आपको लटका हुआ ना दिखे और प्रॉपर थोड़ा टाइट हो जाए। और इसलिए आप लोग संशय ना रखिएगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं। आपकी मन है आप टाई लगाइए, मेरा मन है हम उसमें उसको टर्न कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। संजय जी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि आप जो इंक्लिनेशन देते हैं जिसको आप लैटिट्यूड बोलते हैं या उसको ढलान बोलिए जो भी बोलिए, तो वो आप कैसे डिसाइड करते हैं और वो आप कम या ज़्यादा क्यों कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरा कहना है कि आप जो इंक्लिनेशन देते हैं या उसको लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हैं, लेकिन आपको मिनिमम कम से कम 15 डिग्री देना होगा और मैक्सिमम जितना लैटिट्यूड डिग्री वहाँ पे लिखा हुआ है उस एरिया का है उतना आपको दे सकते हैं मैक्सिमम। और वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि उस पर जो गंदगी पड़ेगा, उस पर जो धूल कण पड़ेगा और उसकी जो सफाई होगी जिस टाइम पे, तो वो पानी बाहर निकल पाएगा पैनल से, गिर पाएगा नीचे या नहीं गिर पाएगा। उससे ये डिसाइड नहीं होता कि जो सूरज की रोशनी है वो उस पर प्रॉपर ढंग से पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो सूरज की रोशनी तो पड़ने ही वाली है क्योंकि सूरज लगभग पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, वो एंगल लिए हुए जाती है। अगर आप 15 डिग्री पे भी डालते हैं तो भी आपको प्रोडक्शन उतना ही मिलेगा, अगर आप 26 डिग्री पे डालते हैं तो भी आपको प्रोडक्शन उतना ही मिलेगा, उसमें आपको कमी नहीं आने वाली है। हाँ, लेकिन आपको एंगल थोड़ा देना है, पूरा फ्लैट नहीं रखना है, एंगल आपको देना ही है, कम से कम 15 डिग्री दीजिए और मैक्सिमम आप जो लैटिट्यूड एंगल उस एरिया का जो बता रहे हैं उतना दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है क्योंकि उससे ज़्यादा दीजिएगा तब सूर्य की रोशनी कट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लैटिट्यूड एंगल यही दर्शाता है कि आपके यहाँ का जो सूर्य का जो रोशनी है मैक्सिमम किस एंगल तक पड़ेगा, ठीक है, आपको किस एंगल में मैक्सिमम सोलर पैनल को यानी कि इंक्लिनेशन देना है, बस ये डिसाइड करता है। तो ये कन्फ्यूजन था कुछ लोगों का, इसलिए मैंने ये कवर अप कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 3-in-1 आउट कनेक्टर लगाया है और जो पीछे वाला सेट है उसका इसमें अब जोड़ने का बाकी रह गया है और ये भी यहाँ भी 3-in-1 आउट का कनेक्टर लगा रहे हैं। और उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सिविल वर्क का। अगर वहाँ पे फास्टनट लगा करके सिविल वर्क कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कस्टमर एग्री नहीं कर रहा है कि वहाँ पे फास्टनट नहीं मारना है क्योंकि फास्टनट करने से छत में होल होता है, तो अगर एग्री नहीं कर रहा है तो आप मत लगाइए। सिविल वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारा 3-3 का पूरा सेट बन गया है। पहला ये 3, फिर दूसरा वो 3 और तीसरा ये वाला 3, तीनों का सेट बनने के बाद हमारा रेडी हो गया है। अब हम वायरिंग तो करके नीचे ले गए हैं, अब इन्वर्टर के पास हम चेक करने वाले हैं। ये वाला ये तीनों का पैरेलल किया हुआ है, यहाँ से 3-3 का पैरेलल, फिर सेम वहाँ पे 3-3 का पैरेलल किया और वहाँ से पैरेलल होकर के नीचे गया। ओके, हो गया। चल, ये वाला वोल्टेज पे है, अभी जो हमारा वोल्टेज दिखा रहा है 101 दिखा रहा है। अब इसको पलटो, अब हम देखते हैं इसमें लगा करके हम प्लस माइनस टेस्ट करके हमारा प्लस कौन है माइनस कौन है। अब देख रहे हैं कि हमारा जो वोल्टेज है प्लस में आ गया है, मतलब हमारा जो ये वाला वायर है, ये वाला वायर ये हो गया प्लस में, इसको प्लस पकड़ लेंगे और माइनस हो गया। चलो, ये चला गया प्लस प्लस वाला सोलर का प्लस, माइनस है तभी वो सेकेंड वाला माइनस हो गया। जब इसमें आएगा देखो, पहला वाला यानी लास्ट वाला है प्लस, तो ये वाला प्लस है, उसको पहले ठीक करो, वायर ठीक करो। लास्ट वाला बढ़िया से अंदर प्रेस करो, डालो डालो, हो गया, अंदर में डालो। हाँ ठीक है, लास्ट वाला में सोलर का प्लस और सेकेंड वाला में माइनस। सेकेंड लास्ट हो गया सोलर का माइनस, ठीक है। उसमें टेप लगा दिए ना हरा वाला,
हाँ, हरा वाला माइनस है, मतलब माइनस हो गया। टाइटली खींच के देखो। हाँ चलो ओके। सोलर एमसीबी ऑन करो। चलो सोलर एमसीबी ऑन करते ही हमारा ये जो सोलर का जो पीवी है देखिए ऑन दिखा दिया। अभी टाइम हो गया है 5 बजने वाला है। सोलर जस्ट अभी कनेक्ट किए हैं, सोलर भी ऑन हो गया। और अभी ग्रिड से हट करके सोलर पे आ गया, शिफ्ट हो गया बैटरी सब कुछ। सोलर ऑन, बैटरी वोल्टेज भी दिखा दिया सब। स्विच ऑन, पैनल का वोल्ट 60 वोल्ट है, मतलब हमारा सब ओके हो गया। अब सिर्फ सेटिंग करना बाकी है, ज़्यादा लोड नहीं चल रहा है। अब इसमें सेटिंग करना है, तो सेटिंग करने के लिए हमको पहले मेन्यू में जाना पड़ेगा। मेन्यू 1 2 3 4 और फिर अगेन सेम। तो हम आगे सेटिंग। अब प्रायर सेटिंग के लिए हमको जाना पड़ेगा फिर से उसी में। वेट, अब प्रायर सेटिंग में क्या क्या है? प्रायोरिटी सेटिंग है। प्रायोरिटी मतलब सोलर, देन ग्रिड, देन बैटरी। तो हमारा ये ओके ही है, मतलब इसको हम ओके रहने देंगे। ठीक है, ओके। डाटा सेव, ये सेव ठीक है। अब इसको डाउन करते हैं। कॉमन सेटिंग ये नहीं करना है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेटिंग नहीं करना है। बैटरी टाइप ये सेटिंग करना है कि देखते हैं क्या है। वेट, बैटरी टेबुलर, हमारा बैटरी भी टेबुलर ही है, फ्लैट नहीं है, टेबुलर है। तो हमारा ये भी ओके है, मतलब इसको सेव करके निकल जाएंगे। अब हम सेटिंग देखेंगे नेक्स्ट क्या है। डेट एंड टाइम ऑन करते हैं, क्या है? तो जो हमारा डेट है 18/1/1, मतलब ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। क्योंकि 21 है, यहाँ पे होना चाहिए 21 कर दिए। उसके बाद मंथ 11, उसके बाद डेट 14। अब आवर अभी 5 बजने में 4 मिनट कम है। ओके, डाटा सेव, टाइम एंड डेट सेव कर दी। हम निकल गए उससे बाहर। अब देखते क्या है, क्या क्या इसमें है। बैटरी कैपेसिटी, ओके, अंदर जाते हैं, देखते क्या है। बैटरी कैपेसिटी में क्या है, 200 एम्पियर, बट हम लगाए हैं, जो बैटरी हम लगाए 150 एम्पियर। तो इसको भी सेट करना होगा। तो इसको हम निगेटिव मतलब डिक्रीज कर लेते हैं। 150 एम्पियर, 150 एम्पियर पे जाना होगा हमको। 150 एम्पियर, 150 एम्पियर, ओके। सेव, डाटा सेव, बैटरी भी सेव हो गया। अब देखते हैं क्या है। वोल्टेज सेटिंग ये तो ज़रूरत नहीं है, ये सेट रहता है। करंट सेटिंग ये भी ज़रूरत नहीं है। प्रायोरिटी सब ओके हो गया। अब हम बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल गए पावर बटन डाल के। तो हमारा सेटिंग ओके हो गया है। अब हम 3 पैनल का हम सीरीज किए हैं। तो हमारा जो वोल्टेज हो रहा है, VOC हो रहा है, वो 130 के आसपास हो रहा है। लेकिन जैसे ही ठंडा का मौसम आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत इशू रहेगा क्योंकि हम 4 लगा नहीं सकते, क्योंकि 4 लगाने पे हमारा जो VOC जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पार हो रहा है। दोस्तों ये जो टोटल इंस्टॉलेशन है हमने पूरा 1 दिन में किया है
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंसी था, इसलिए हमने पूरा कनेक्शन एक दिन में कर डाला है। और अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि आप कुछ आपका सवाल है, अगर आप हमसे बेहतर कुछ हमको बता सकते हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। प्लस अगर कोई सुझाव है तो हम आपका सुझाव लेना ज़रूर चाहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का सोलर पैनल परचेज करना चाहते हैं, चाहे नेक्सस का बाईफेशियल हो, लूम का बाईफेशियल हो, या हाफ कट है, विक्रम का है, वारी का है, उसके बाद लुमिनस का हो गया, यूटीएल का हो गया, लिप गार्ड लिप फास्ट का हो गया, एक्साइड का हो गया, सेल्कोनी का इन्वर्टर हो गया, आपका एक्साइड का बैटरी या लिथियम बैटरी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास वाइड रेंज में सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको ऑर्डर करने की देरी है। बिहार में घर बैठे कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपको होम सर्विस देने के लिए रेडी हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं कि आप बिहार के किस कोने में बैठे हैं, आपको ऑर्डर करना है, आपको कुछ रुपया पेमेंट करना है और आप हमको बाकी पेमेंट आप वहाँ पर डिलीवरी देने के बाद कर सकते हैं या इंस्टॉल करने के बाद कर सकते हैं। बट आपको कुछ न कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ताकि हमको भरोसा हो सकेगा कि आप हमसे प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं, इसलिए हम लोग कुछ न कुछ पेमेंट लेते हैं और उसके बाद हम डिलीवरी देने के लिए रेडी हैं। हमारे पास अपना गाड़ी है, हमारे पास अपना स्टाफ है, हर चीज़ है। तो आप लोग बेझिझक हमसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी एरिया में हो, बिहार के किसी भी एरिया में हम सर्विस देने के लिए रेडी हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि हम टेकन सोलर एनर्जी को संपर्क करेंगे तो हमको क्या-क्या प्रोडक्ट मिलेगा। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, जो जिस तरह का चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने पहले ही बताया, मेरे पास वाइड रेंज में सब कुछ अवेलेबल है। हम किसी एक कंपनी से जुड़े हुए नहीं हैं। मेरे पास हर कंपनी का सिस्टम अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो सिस्टम लगाए हैं, ये डॉक्टर लता जी के नर्सिंग होम पे लगाए हैं। देख रहे हैं, लता गुप्ता का नर्सिंग होम है, उसी के ऊपर ये सोलर इंस्टॉल किया है। लास्ट तक मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपको हम यही कहना चाहेंगे कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको तभी मेरा पूरा का पूरा जो नया नया वीडियो रहेगा, नया नया जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो नया नया टेक्नोलॉजी वाला वीडियो रहेगा, वो तभी आपको सबसे पहले मिल पाएगा। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर दबाइएगा, और अपना कमेंट देना ना भूलिएगा, और प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमको पता चल सके कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया।